हेलो गाइस, हम 5.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 क्लास 10। ओके, अब हमें करना है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग एपीज, यानी कि ये सारे जो पार्ट दे रखे हैं इसके, ये क्या है? एपीज है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें जो ये बॉक्स दे रखे हैं इनको निकालना है, इनकी टर्म निकालनी है। यहाँ पे क्या आएगा? ओके, हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? 2 हमारे पास बॉक्स दे रखा है, यानी कि हमें ये टर्म निकालनी है, और ये है 26। अब ये एपी सीरीज है, यानी कि इसका और इसका ये जो गैप आएगा और इस टर्म का और इस टर्म का जो गैप आएगा वो क्या आएगा? इक्वल, यानी कि सेम आएगा। हम इसको क्या मानते हैं? A1, इसको A2, इसको A3। हमें क्या निकालना है? A2। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं? अब A2 माइनस A1। ठीक है, A2 में से हम A1 माइनस करेंगे। अब A3 में से हम A2 माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, हमारे पास जो भी आता था वो क्या होता था? सेम होता था, इक्वल होता था। यानी कि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या आता है? इक्वल आता है, तभी हम उसको D कहते हैं। अभी इसमें एपी सीरीज है ये, अगर ये एपी सीरीज है तो ये चीजें क्या है? इक्वल है। ये इक्वल है तो इनका डिफरेंस इक्वल है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो A2 माइनस A1 इसको सोल्व करेंगे। A2 को एक साइड ले जाएंगे। A2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस A2, और A1 को उधर ले जाएंगे। A3 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये क्या हो गया? 2A2। ठीक है, अब A3 की वैल्यू क्या हमारे पास? 26, प्लस A1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो क्या आ जाएगा? ये 28, और यहाँ पे क्या हो गया? 2A2। तो A2 कितना आ गया? 28/2। अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 4, यानी कि A2 कितना आ गया हमारे पास? 14। तो इस बॉक्स की जगह क्या आंसर आ जाएगा? 2, यहाँ पे आ जाएगा 14, और नेक्स्ट टर्म क्या हमारी? 26। ओके, सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है? यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, यानी कि हमें A2 और A4 दे रखा। हम इनकी हेल्प से कैसे करेंगे? A2 क्या होता है? A प्लस D, यानी कि A2 क्या दे रखा है? 13। इसको हम क्या लिखेंगे? A प्लस D। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? A4 को हम क्या करेंगे? A प्लस 3D लिख सकते हैं। ठीक है, जो 4 होता है उससे एक कम। ठीक है, अब A4 क्या दे रखा हमें? 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, A प्लस 3D। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से, यानी कि सब्ट्रैक्ट लिख देंगे पूरा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम लिख देना यहाँ से। तो जैसे अब ये क्या हमारे पास? A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, सारे चेंज हो जाएंगे नीचे वाले साइन। ये A से कट गया, इसको करेंगे 3 में से बन गया 2, D एज इट इज, और बड़े के साथ क्या साइन है? माइनस का। 13 में से 3 गया, कितना आ गया? 10। तो D क्या निकल जाएगा? 10/2, और माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आ गया? D क्या हमारा आ गया? -5। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें A निकालना, और A3 कैसे निकलेगा? हम यहाँ से A निकाल देंगे। D हमारे पास आ गया, हम A और निकाल देंगे। A कैसे निकालेंगे? A2 क्या था? A प्लस D। A2 की जगह 13 था, और A की जगह हमें पता नहीं, निकालना है, और D की जगह क्या रखेंगे? -5। अब -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में, +5 इज इक्वल टू A, यानी कि A क्या निकल गया हमारा? 18। 13 + 5 क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, अब A निकल गया हमारे पास, D निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 इज इक्वल टू A प्लस, इससे एक कम, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2D, A प्लस 2D। A हमारा क्या निकला? 18 प्लस 2 एज इट इज,
और डी हमारा क्या निकला है -5। अब इसको सोल्व कर देंगे, 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, तो 18 में से 10 गए कितना आ गया 8, यानी कि A3 हमारा क्या आ गया 8 और A हमारा आ गया 18। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं 18 इस बॉक्स में, नेक्स्ट टर्म हमें दे रखी थी, नेक्स्ट इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 8 और नेक्स्ट हमें दे रखी थी, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये बीच वाला दे रखे हैं, यानी कि ये क्या हमारे पास A1, ये A2, यहाँ पे बॉक्स यानी कि ये निकालना है, ये भी बॉक्स हो तो ये भी निकालना है, A3 और A4। पहले A4 को हम सोल्व कर लेते हैं, 9 2 ज़ा 18, 18 और 1 19/2, यानी कि A4 19/2 हो गया। ठीक है, अब हमें A1 पता है और A4, A1 यानी कि A हमारे पास 5 आ गया, A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब A4 तो हमें पता है 19/2, A भी पता है 5 प्लस 3D, यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। अब ये प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, -5 इज इक्वल टू 3D। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लिया 19 माइनस 10, 5 2 10 इज इक्वल टू 3D। 19 में से 10 गया 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब 3 यहाँ पे क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा ना 3, तो इसके मल्टीप्लाई में 3 3 ज़ा 9, तो D इज इक्वल टू 3/2। D हमारा क्या आ गया 3/2। अब हमें क्या निकालना है A2 और A3, सिंपल निकल जाएगा। A2 कैसे निकलेगा A प्लस D, और A3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D। ठीक है, अब A2 हमारे पास ये निकाला है, A2 निकलने के लिए हमें A चाहिए और D चाहिए। A हमारे पास तो था ही 5 और D हमने निकाल दिया प्लस 3/2। अब इसको सोल्व कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे 13/2, यानी कि A2 हमारे पास क्या आ गया 13/2। ऐसे इसको सोल्व कर, A कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8, तो A3 क्या आ गया हमारे पास 8। हम इसको कैसे लिख देंगे, आप जैसे हमें दे रखा था 5 बॉक्स दे रखा था, यानी कि इसमें क्या आ गया 13/2, और नेक्स्ट बॉक्स दे रखा था इसमें क्या आ गया 8, और नेक्स्ट हमें टर्म दे रखी थी A4। इन दोनों टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 of 1/2 एंड 9 of 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसका फोर्थ पार्ट करना है। -4, ये जो बॉक्सेस दे रखे ये निकालने हैं हमें, यानी कि -4 क्या है A1 यानी कि A, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है A1 यानी कि A दे रखा है -4, A6 का मतलब क्या हमारे पास A प्लस 5D, A6 की वैल्यू हमें दे रखी है 6 प्लस A कितना है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं D इज इक्वल टू -4 प्लस 5D, तो ये क्या माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 5D। 6 प्लस 4 कितना आ गया 10, और ये 5D, D इज इक्वल टू 10/5, यानी कि D कितना आ गया हमारे पास 2, D कितना आ गया 2। तो हमें अब क्या क्या निकालना है A2 कैसे निकलेगा A प्लस D, A प्लस डी, यानी कि A कितना हमारे पास -4, D हमने निकाल दिया प्लस 2, कितना आ गया -2, तो ये कितना आ गया यहाँ लिख सकते हैं -2, A2 निकल गया हमारे पास। A3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D, A कितना हमारे पास -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा D2 -4, जो कि हमने निकाला अभी D। ठीक है, 2 -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो A3 हमारा क्या आ गया 0। ये तो हमने फुल निकाला, अगर हम इसमें 2 प्लस करते चले जाए 2 प्लस करते चले जाए तो भी निकल जाएगा, +2 करेंगे तो ये 2 आ गया, इसमें +2 करेंगे तो 4 आ गया, 2 और 2 4 आ गया। निकालना है तो निकाल सकते हैं, A3 निकल गया था, A4 A प्लस 3D, A कितना हमारे पास -4 प्लस 3 इंटू D कितना है अभी निकाला है 2, -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, और 6 में से 4 गया
कितना आ जाएगा 2 और बड़े के साथ प्लस का साइन है। A5 भी निकाल लेंगे ऐसे ही, A प्लस 4D, A क्या हमारे पास -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना हमारे पास 2 -4, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 गया 4 और प्लस का साइन है तो इसलिए एज इट इज, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे दो एक ही पार्ट रह गया है, चलो मैं वो करवा देती हूँ। ये 5th पार्ट है थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट 5.2। ये जो हमारे पास ये हमें निकालने हैं, तो ये क्या A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ठीक है। अब हमें A2 दे रखा है, यानी कि A2 को हम क्या ले सकते हैं A प्लस D। A2 कितना दे रखा है 38, A नहीं पता D नहीं पता, एज इट इज लिख देंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है A6 को हम क्या ले सकते हैं A प्लस 5D। अब यहाँ पे हमें क्या नहीं पता, A भी नहीं पता D भी नहीं पता, A6 पता है -22 A प्लस 5D, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम कैसे करेंगे A प्लस D हमें क्या है इक्वेशन 1 से लेंगे तो 38 और इक्वेशन 2 से लिखेंगे तो A प्लस 5D कितना है -22। हम क्या कर देंगे माइनस माइनस वाला है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, A से A कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस 1 माइनस का तो माइनस होएगा, 5 में से 1 गया 4D और माइनस का साइन है बड़े के साथ तो माइनस आ जाएगा। अब ये कितना है, ये भी प्लस तो प्लस कर देंगे, 10 और 1 6 आ जाएगा। अब D कितना आ जाएगा 15, काट के देख लेते हैं, ये आ जाएगा 1 5 15, तो और ये माइनस का तो उधर जाके माइनस रहेगा, तो D कितना आ गया हमारे पास -15। अब A हमारे पास नहीं है, हम A किसी भी टर्म को ले लेंगे, जैसे 38 इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे A प्लस D। अब D की वैल्यू हमने निकाल ली है -15, ठीक है, और ये 38, तो A को हम ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +15 और ये आ जाएगा A, इसको प्लस करेंगे तो 8 और 5 13 1 3 1 4 और एक 5, A कितना आ गया 53, A हमारा 53 आ गया। उससे हम नेक्स्ट ये तीनों निकाल सकते हैं अब आसानी से। हमारा निकल गया A 53, D = -15। हमें निकालना है A3, A4 और A5। कैसे निकालेंगे A3 = A प्लस 2D। A हमारी वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है -15, अभी जो हमने निकाला है 53 प्लस माइनस माइनस और 2 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, A3 निकल गया। A4 कैसे निकालेंगे A प्लस 3D। A कितना हमारे पास 53 प्लस 3 इंटू D कितना है -15, 53 प्लस माइनस माइनस और 15 3 जा 45, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, ठीक है 8 आ गया। अब हम निकालेंगे A5, A प्लस 4D। A कितना हमारे पास 53 प्लस 4 इंटू ये कितना है -15, 13 53 प्लस माइनस माइनस और 15 4 जा 60, इसको माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, बड़े के साथ क्या है माइनस का, 60 में से 53 जाएगा तो कितना आएगा 7, ठीक है। हमारी ये तीनों टर्म निकल गई, हम इसको लिख सकते हैं क्या क्या आया हमारे पास 23 8 और -7, और A भी निकालना था और हमें दे रखा था, क्या दे रखा था हमें 38 और -22, ये चीज़ दे रखी थी 38 -22, हमें निकालना ये थे, ठीक है। ओके, थैंक यू।